नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड चैप्टर्स में आपका स्वागत है। एक पुलिस वाला अक्सर अपनी कटिंग या शेव कराने के लिए नाई की दुकान पर जाता था और जब भी उसको अपनी कटिंग या शेव करानी होती थी तो वो उसी दुकान पर जाता था। अब धीरे धीरे उस नाई की पुलिस वाले से थोड़ी थोड़ी जान पहचान हो जाती है। अब जब भी पुलिस वाला उसकी दुकान पर आता तो नाई उस पुलिस वाले से इधर उधर की बातें करता था, लेकिन जाते समय वो नाई उस पुलिस वाले से एक सवाल जरूर पूछता था कि साहब, ये पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बना देते हैं। और वो पुलिस वाला जब भी उसकी दुकान पर जाता था तो उसकी कटिंग या शेव करते समय इधर उधर की बातें करता, लेकिन लास्ट में पुलिस वाले के जाते समय नाई उससे ये सवाल जरूर पूछता था कि साहब, ये बताओ कि ये पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बना देते हैं। अब वो पुलिस वाला कई बार इस बात को टालता रहा, लेकिन नाई के बार बार पूछने के कारण एक बार पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है। तो पुलिस वाला बोलता है कि जब अगली बार आऊंगा तो तुझे ये बताऊंगा कि पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बना देते हैं। इतना बोलकर वो पुलिस वाला उसकी दुकान से चला जाता है। अब कुछ घंटे बाद उस नाई की दुकान पर 3-4 पुलिस वाले आ जाते हैं। अब इतने सारे पुलिस वालों को देखकर नाई परेशान हो जाता है। अब उन पुलिस वालों में से एक बोलता है कि हमें खबर मिली है तुम गैर कानूनी तरीके से हथियार बेचते हो। तो नाई पहले तो हंसता है और फिर बोलता है कि साहब, मैं तो एक सीधा साधा नाई हूं, लोगों के बाल काटता हूं और दाढ़ी बनाता हूं, और आपके थानेदार जी भी मेरे जानने वाले हैं, वो भी मेरी ही दुकान पर आते हैं और मुझसे ही अपनी कटिंग और शेव करवाते हैं। तो उन चारों में से एक गुस्से में बोलता है कि हमको तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, हमको खबर मिली है, मुखबिर ने खबर दी है, इसलिए जानकारी गलत नहीं हो सकती है, हमें तुम्हारे दुकान की तलाशी लेनी है। अब पुलिस वाले उसकी दुकान की तलाशी लेने लगते हैं और इसी बीच उन पुलिस वालों में से एक पुराना कट्टा लाया था और मौका पाकर उसकी दुकान में रख दिया। अब थोड़ी देर तक तलाशी लेने के बाद वो पुलिस वाला उस कट्टे को निकाल कर लाता है और बोलता है कि मिल गया। अब उस नाई की हालत और ख़राब हो जाती है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम ये काम कब से कर रहे हो और किस किस गैंग से तुम्हारा संबंध है। तभी वो पुलिस वाला उसकी दुकान पर आ जाता है, जो उसकी दुकान पर अक्सर अपनी कटिंग या शेव कराने आया करता था। तो नाई तुरंत उसके पास जाकर बोलता है कि देखो ना साहब, आप तो हमें जानते हैं, मैं तो एक सीधा साधा नाई हूं। इन्होंने मेरी दुकान से पता नहीं कैसे ये हथियार उठा लिए और बोलते हैं कि मैं इसका धंधा करता हूं। उसके बाद वो पुलिस वाला नाई से बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, तू मेरा जानने वाला है तो मैं कुछ करता हूं। उसके बाद वो पुलिस वाला उन लोगों के पास जाकर कुछ बात करता है। उसके बाद नाई के पास आकर बोलता है कि तू इन लोगों को 20,000 दे दे, अभी FIR बनी नहीं है, केस भी खत्म हो जाएगा और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद वो पुलिस वाला बोलता है कि मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुझे जानता हूं। अब नाई रोने लगता है, बोलता है कि मैं एक गरीब नाई हूं साहब, मेरे पास 20,000 नहीं है। तो पुलिस वाला बोलता है कि मैं नहीं जानता, अगर तुझे बचना है तो 20,000 तो देना पड़ेगा। उसके बाद नाई घर जाता है और अपनी माँ के गहने लेकर सुनार के यहाँ बेचकर पैसे लेकर आता है और उस पुलिस वाले को देता है। उसके बाद वो पुलिस वाला बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, अब मैं इन पुलिस वालों को संभाल लूंगा। उसके बाद वो पुलिस वाला बोलता है कि तू ये पैसे कहाँ से लाया। तो नाई बोलता है कि माँ के गहने बेच के। तो पुलिस वाला पूछता है कि कहाँ बेचे। तो नाई उस दुकान का नाम बताता है। अब वो पुलिस वाला बोलता है कि इसको हथकड़ी लगाओ और गाड़ी में बैठाओ। अब वो उस दुकान पर जाते हैं जहाँ वो अपनी माँ के गहने बेचा था। अब वो पुलिस वाला उस दुकान के अंदर जाता है और बोलता है कि हमको पता चली है कि तुम चोरी के गहने खरीदते हो और ये गुनाह है। वो देखो, हथकड़ी लगा आदमी जो गाड़ी में बैठा है वो एक चोर है और अभी कुछ देर पहले ही तुम उससे 20,000 का सामान खरीदे हो। अब उस जौहरी की भी हालत खराब हो जाती है। अब वो पुलिस वाला बोलता है कि चोरी का सामान खरीदने के इल्जाम में थाने चलना पड़ेगा। उसके बाद जौहरी बोलता है कि साहब, हमको नहीं पता था। उसके बाद जौहरी को भी कोने में ले जाकर बोलता है कि ठीक है, मामले को सेटल करते हैं, 1 लाख दे दो तो तुम बच सकते हो। अब जौहरी को तो अपनी जान बचानी थी, उसने 1 लाख रुपए दे दिए और साथ में नाई के द्वारा बेचे गए जेवर भी उस जौहरी से ले लिए। उसके बाद पुलिस वाले उस नाई के दुकान पर गए और बोले कि ये ले अपनी माँ के जेवर जो तूने 20,000 में बेचे थे। अब वो पुलिस वाला बोलता है कि जो तूने 20,000 में जेवर बेचे थे वो जेवर तुझे मिल गए, और जो तूने 20,000 जेवर बेच के हमको दिए थे वो भी हमको मिल गए, और 1 लाख रुपए हमने ऊपर से और कमा लिए। उसके बाद उस पुलिस वाले ने बोला कि हम इसी तरह से रस्सी का सांप बनाते हैं, और इतना ही नहीं, हम पुलिस वाले केवल रस्सी का सांप ही नहीं, रस्सी का अजगर, मगरमच्छ और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।